नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 4 बजे की खबरों पर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन की कवायद तेज कर दी है। आज बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रदेश में भाजपा जल्द अपना विधायक दल का नेता चुनेगी। अभी तक महाराष्ट्र के सीएम के नाम को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल सीएम के नाम का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं शिंदे का ताजा बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद वो हर हालत में बीजेपी के साथ हैं और महायुति को कमजोर नहीं होने देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ हैं उर्वशी खोना। बताइए उर्वशी, महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल चल क्या रहा है? पर्यवेक्षकों का नाम आ चुका है, शपथ के लिए जगह और तारीख तय हो चुकी है, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस जारी है, पर फ्रंट रनर देवेंद्र फडणवीस है। हम अगर देखें तो आज जिस तरह से पर्यवेक्षक चुने गए हैं केंद्रीय भाजपा पार्टी की ओर से, वहीं से एक चीज़ ये क्लियर है कि वेट इज़ ओवर। मतलब हम जिस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो कौन होगा मुख्यमंत्री इसका आंसर जल्द ही मिलेगा, इसका जवाब जल्द ही मिलेगा, ये समझ के आ रहा है। हम देखें तो आज ही पर्यवेक्षक पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी और साथ ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्हें चुना गया है। मतलब एक यूनियन मिनिस्टर जो कि सीनियर पोजीशन पे है और साथ ही में एक पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें चुना गया है जो पंजाब के भी प्रभारी रहे हैं। ये दोनों मिलकर कल जो है ये महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र में वहाँ के जो सारे नेता हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बातचीत करते हुए ये जानेंगे कि वो किसको चुन रहे हैं, उनकी ओर से नेता कौन है, विधायक दल का नेता कौन है। और जब ये विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद वही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये समझ के आ रहा है। इंतजार की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी तरफ महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को जल्द ही समझ के आएगा कि कौन है ये। हमने देखा था कि पिछले कई दिनों में कई बातचीत हो रही थी। इनफैक्ट दिल्ली जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ी हूँ, वहीं पे कुछ ही दिनों पहले अमित शाह इनके घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बैठक हुई थी। ये बैठक हुई थी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही में अजीत पवार, इन तीनों की, अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, जहां पे लोगों ने, इन तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे थे। खास कर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन्होंने उस प्रस्ताव में मंत्रिमंडल कैसा होगा उसको लेकर उनकी ओर से ये प्रस्ताव था। 2 दिनों के बाद एक कहीं पे हमने देखा कि कल का लाइट डेट था जहां पे एकनाथ शिंदे, जो अभी फिलहाल केयरटेकर मुख्यमंत्री है, वो अपने गांव चले गए थे। उनकी पिछले एक दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है। इन्हीं सब के बीच ये आगे की चीज आ रही है, एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जल्द ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये समझ के आए। ठीक, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बता देते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बने तो कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि जनता उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहती है। एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की राजनीति में क्या भूमिका दिख रही है आगे? खींचाखींची जो आपको दिखाई दे रही है ये पोर्टफोलियोज को लेकर है दीपक। कहीं पे किसी फिनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथ में चाहिए, वहीं किसी को होम मिनिस्ट्री अपने पॉकेट में चाहिए। मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्ट्री की डिमांड एकनाथ शिंदे इनकी ओर से किया जा रहा है, वहीं फिनेंस मिनिस्ट्री की डिमांड अजित पवार के पक्ष से किया जा रहा है। पर भाजपा, पिछली बार भी हमने देखा था भाजपा के पास ये दोनों पोर्टफोलियोज थे और भाजपा इतनी इजीली ये सारे पोर्टफोलियोज नहीं देगी। वहीं पे क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या ये सवाल खड़ा उठता है दोनों पक्षों की ओर से, खास कर एकनाथ शिंदे की, इनकी ओर से। एकनाथ शिंदे अपनी ओर से ये बता रहे हैं कि वो अपने जो दल के नेता हैं, जो दूसरे नेता हैं, जो उनके विधायक हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पर उनके जो पार्टी के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर वो मंत्री या सरकार से बाहर रहेंगे तो ज्यादा कंट्रोल होगा नहीं या ज्यादा कामकाज नहीं हो सकता। इसलिए वो चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे बने। वहीं एकनाथ शिंदे का एक अलग पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक मॉडिफाइंग नेचर, जहां पे लाड़का भाऊ, मतलब प्यारा लाडला भाई
महाराष्ट्र की जनता का, और साथ ही में सीएम मतलब कॉमन मैन, ये बनकर वो जनता में जा रहे हैं। उन्हें भले ही मुख्यमंत्री का पद ना मिल रहा है, पर उनमें जिस तरह का उनका स्नेह जनता के बीच दिखाई दे रहा है, उसको लेकर वो कॉमन मैन बनकर जनता में जाएंगे, ऐसे उनका कहना है। एक और समीकरण देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने बेटे को बना दें और खुद केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश में चलें या केंद्र में बैठ जाएं। ऐसा कुछ होता दिख रहा है आपको? इसको लेकर श्रीकांत शिंदे ने आज ही सुबह ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि वो किसी भी पोस्ट के दावेदार नहीं है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी पहले भी मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल रहा था, पर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उन्हें राज्य में रहना था या राज्य की जनता के लिए काम करना था, और इसलिए वो सिर्फ एक एमपी तक ही सीमित रहे। वहीं उनका ये भी कहना है कि अब वो किसी भी चेयर के लिए, फिर वो क्यों ना उप मुख्यमंत्री हो या और कोई पोस्ट हो, उसके लिए वो किसी भी रेस में नहीं है। वो जनता की पार्टी है शिवसेना, और जनता के लिए वो श्रीकांत शिंदे काम करेंगे, ऐसा उनका एक क्लैरिटी आया है, उनकी ओर से ये क्लियरेंस आया है। यानी श्रीकांत शिंदे भी किसी भी रेस में नहीं है, ये समझ के आ रहा है। मतलब ही उप मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे बनेंगे, उनके पार्टी की ओर से भी उन्हीं को बनाया जाएगा, ये समझ के आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उर्वशी। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।